स्क्रीन शेयर हो गई क्या? स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। कल हम लोग 3 एड्रेस कोड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 2 एग्जांपल बताया भी था, ठीक है। आज फिर मैं और भी 1-2 एग्जांपल बताऊंगा जो आपके नोट्स में ऑलरेडी जो मैंने सेंड किया उसमें दिया हुआ है, बट मैं इसको यहाँ वर्ड में लिख के टाइप करके चीजों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए आपका एग्जांपल लिखते हैं। इफ is if A is less than B और या चाहे तो आप ऐसे कर लो, और C is less than D, then G is equal to 1, else D is equal to 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए 3 एड्रेस कोड हमको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बोलिए। 1 2 कंडीशन चेक 3 4 5 6। चलिए आगे होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रोग्राम कितने पार्ट, जैसे जैसे आप इसका एग्जीक्यूशन होता है ना उसी के ऑर्डर में इसका लिखते चलना है हमको। तो सबसे पहले देखें कि ये छोटा सा जो कोड है ये कितने पार्ट में है। पहला क्या है, A लेस देन B। दूसरा कंडीशन क्या है, C लेस देन D। फिर क्या है, T इज इक्वल टू 1 और एक है T इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये आपका 4 पार्ट में है। कल मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ और की जगह एंड था। तो एंड अगर होता था तो क्या होता था, ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो और ये दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा इफ का कंडीशन फाइनली ट्रू होगा और टी की वैल्यू 1 मिलेगी। और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता था तो कंडीशन फॉल्स हो जाती थी, तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। बट यहाँ पे क्या है आपका कि और है, और है तो क्या हो गया बताइए, कोई बोली नहीं रहा। कंडीशन सर एक भी सही होगा तो ट्रू हो जाएगा। जी हाँ, तो उसको किस तरह से चेक करेंगे, या तो a इज लेस देन बी ट्रू हो जाएगा तब भी t की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और अगर a इज लेस देन बी फॉल्स होता है और तब अगर a लेस देन बी ट्रू हो जाता है तो c लेस देन d सेकंड वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू हो गया तो अब हमारा ये फाइनली क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स होती तब सेकंड वाले पे जाते हैं, और सेकंड वाली अगर ट्रू हो गई तो t इज इक्वल टू 1 मिलेगा, अदरवाइज एल्स वाला मिलेगा। तो इसको अगर हमको लिखना हो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इफ a इज लेस देन b। फिर क्या करेंगे,
गो टू। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने बोला था हर अल्टरनेट के बाद आप गो टू लिखने का। फिर इफ C is less than D, go to। फोर्थ स्टेप क्या है, इफ के बाद फिर अल्टरनेट गो टू का पार्ट आपको करना है, ठीक है। फिर फिफ्थ में क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 के बाद भी फिर गो टू हो जाएगा। इसी गो टू को ही तो फिल करना है, एल्स t इज इक्वल टू 1 हो गया, फिर आप गो टू करोगे। फिर सेवन स्टेप में क्या हो जाएगा, सेवेंथ में t इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे चाहो तो आप गो टू लगा भी सकते हो, चाहो तो गो टू ना भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टॉप। ये समझ में आया जो मैंने लिखा है, यहाँ पे गो टू नहीं, यहाँ पे गो टू नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया जो मैंने लिखा है? भाई कोई बोलोगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा Yes, क्या क्या आपका स्टेटस है। हाँ चलिए, तो हमारा देखिए, अगर इफ एज लेस देन बी ट्रू होता है तो गो टू कहाँ जाएंगे आप बताइए। गो टू, अगर ए की ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो हमको क्या फाइनली आउटपुट मिलेगा, is equal to 1. t इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हम अगर पहला कंडीशन ही ट्रू मिल गया तो आर के बाद वाला कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो गो टू कहाँ हो जाएगा सीधा, t इज इक्वल टू 1 गो टू 5। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, देन क्या करेंगे, गो टू 3। क्यों, क्योंकि अगर ये फर्स्ट कंडीशन अगर हमको फॉल्स मिलती है तो हम सेकंड वाले कंडीशन को फिर चेक करते हैं। तो हमको मान लो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर क्या होगा, गो टू 3, ठीक। अगर मान लो फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी, सेकंड वाली ट्रू हुई, तो गो टू 3 पे फिर चेक करेंगे लेस इफ सी इज लेस देन डी। अगर सी की वैल्यू मतलब सेकंड वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो गो टू कहाँ होगा, कहाँ जाएंगे, 5. गो टू 5, 5. ठीक है। गो टू 5 हो गया, फिर कहाँ जाएंगे, अगर मान लो ये फॉल्स होती है तो हमारा ये कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, और गो टू 5 के बाद फिर गो टू कहाँ जाएंगे हम। अगर मान लीजिए ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो 7। Good. 7। मान लो ये भी फॉल्स, ये फर्स्ट वाली फॉल्स हुई तो हम इस पे गए गो टू 3, गो टू 3 पे चेक किया, अगर गो टू 3 पे गए तो ये कंडीशन अगर ट्रू मिलती है सी इज लेस देन डी का, तो टी इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होता है। सपोज ये भी फॉल्स हो गया तो फिर गो टू 7। 7 क्यों, क्योंकि एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, जब हम गो टू 5 जाते थे, सपोज ये मान लीजिए या तो पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, जब कोई भी उसमें से ट्रू होती थी तो क्या होता था, हमको मिलता था t इज इक्वल टू 1, और t इज इक्वल टू 1 के बाद हम गो टू कहाँ चले जाते थे, गो टू 8। भाई अगर t इज इक्वल टू 1 मिल गया तो फाइनली स्टॉप ही तो करेंगे। और अगर मान लो इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिली, t इज इक्वल टू 1 नहीं मिला, तो यहाँ सपोज जैसे यहाँ पे गए हो ना, ये दोनों कंडीशन a इज लेस देन b भी फॉल्स हो गया और c इज लेस देन b भी फॉल्स हो गया, सीधे गो टू कहाँ गए थे, गो टू 7 पे जा रहे थे। गो टू 7 पे क्या मिला था, t इज इक्वल टू 0 मतलब एल्स वाला पार्ट, और फिर उसके बाद स्टॉप। ये बात आई समझ में? यस सर। अगर हम इसको चाहें तो एक स्टेप और यहाँ पे ऐड करके, आप चाहें तो यहाँ पे एक और स्टेप आप ऐड कर सकते हो क्या, ये स्टॉप को ना हटा के गो टू 7। नहीं नहीं, हाँ गो टू 9 और फिर 9 पे क्या हो जाएगा, स्टॉप
और फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ना ऊपर, यहाँ पे भी हो जाएगा, गो टू 9 हो जाएगा। उसे कोई दिक्कत नहीं है, गो टू 8 होके फिर 9 पे जाइए, डायरेक्टली जाइए। अगर हमको t इक्वल टू 1 हमको मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर या तो गो टू 8 पे जाके फिर 9 पे जाएं, बात दोनों बराबर है। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताऊं? Yes, ऐसे sir. समझ में आ रहा है ना इसे, इस पे लिखने पे? Yes, sir. एल्स नहीं लिखते हैं क्या? हाँ, एल्स नहीं लिखते हैं क्या? जैसे हम इफ के कंडीशन के साथ लिखे हुए हैं फिर गो टू लिखे हैं, क्या इसका बोल रहे एल्स हो? नीरज बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही क्लियर तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? बोलो। सर कह रहे थे जैसे इसमें कंडीशन, तो क्या सॉरी इफ में कंडीशन लिखे हैं तो एल्स पार्ट में लिखेंगे क्या कि एल्स ऐसे मतलब लिखेंगे नहीं क्या इसमें? नहीं, कहाँ एल्स का लिखा है मैंने? हम तो 3 एड्रेस कोड लिख रहे हैं ना, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि उसी तरह से लिखेंगे। ये लिखने का एक तरीका होता है। देखिए, जिस तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वैसे ही इसको लिखना है, ठीक है? चलिए यस सर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है? व्हाइल क्वेश्चन, व्हाइल a is less than c, a is less than c and b is less than d, do, open bracket, if a double equal to 1, then c is equal to c plus 1, else while a is less than or equal to d, do a is equal to a plus 2. चलिए ये देखिए, सपोज ये आपका क्वेश्चन दिया गया, ये इसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है। अगर आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है अगर वो आपका क्लियर होगा तो आप बिल्कुल बड़े आराम से कर लेंगे, अदरवाइज आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। आप एग्जीक्यूशन ही नहीं जानोगे तो कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है? देखिए कितने पार्ट में प्रोग्राम है। यहाँ क्या है? व्हाइल a is less than c and b is less than d। व्हाइल में कितनी कंडीशन चेक हो रही है? 1 2। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी फिर हमारा ये नीचे लूप में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एंड है। दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो हमारा उसका एग्जीक्यूशन होगा। 2 स्टेटमेंट ये है, उसके बाद अगर दोनों ट्रू होती तो फिर जाएंगे इफ में चेंज होगा, इफ चेक होगा इफ a इज इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो c इज इक्वल टू c प्लस 1। अगर a की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर एल्स में जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है? व्हाइल जब तक a की वैल्यू d से छोटी है तब तक a इज इक्वल टू a प्लस 2 होगा। तो हम सबसे पहले क्या करें? हम पहले अल्टरनेट गो टू करके अपना लिखते हैं, फिर उसके बाद जैसा होगा, जैसे ये कोई एल्गोरिथम नहीं होता है कि हम अल्टरनेट गो टू लिखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा सा जब आप अल्टरनेट गो टू करके थोड़ा सा उसको फिल करते हो तो आइडिया लग जाता है कि कैसे चीजों को लिखना है। आई बात समझ में? बोलिए।
ये एक तरह से समझिए कि ट्रिक टाइप का है कि इस तरह से आप करोगे तो चीजों में आपको कठिनाई नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा आप कर लोगे। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. चलिए पहला स्टेप हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या करेंगे, वाइल का भी मतलब इसमें क्या हो रहा है, इफ a is less than c देन फिर गो टू, ठीक, फिर गो टू स्टेप 3, फिर क्या हो जाएगा, इफ b is less than d देन गो टू, फिर क्या हो जाएगा, गो टू, फिर ये दोनों वाइल वाले कंडीशन को मैंने लिख लिया। अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, इफ a is equal to 1, फिर क्या होगा, गो टू, अगर ये नहीं होता है तो फिर गो टू, फिर 7th स्टेप में क्या हो जाएगा, Is equals to. c इज इक्वल टू c प्लस 1 होगा ना भाई। एक एक पहले क्या किया मैंने, देखो अल्टरनेट a इज लेस देन c को देखा, फिर b इज लेस देन d को देखा, फिर a इज इक्वल टू 1 को फिर चेक किया, फिर नेक्स्ट क्या है, c इज इक्वल टू c प्लस 1। तो अल्टरनेट करते चलेंगे, c इज इक्वल टू c प्लस 1, c प्लस 1, ये स्टेटमेंट फिर हो जाएगा गो टू, फिर 9, फिर क्या करेंगे, अच्छा अगर If ये फिर इफ चेक is करेंगे, less than d. if if A a is less than or equal to d, to D फिर क्या हो जाएगा, गो टू, go to. तो यहाँ पे भी गो टू के मान, ये गो टू वाले पोजीशन को फिल जो करा जाता है इसी प्रोसेस को बैक पैचिंग कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, एज लेस देन डी, फिर क्या हो जाएगा, फिर गो टू अल्टरनेट आपको लिखना ही लिखना है, देन बताइए, A is equal a इज इक्वल टू a plus प्लस 2. 2, एक मिनट, a इज इक्वल टू a प्लस 2, ठीक है, देन गो टू, ठीक, हाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ सर स्टॉप करेंगे। अभी स्टॉप नहीं होगा, इसमें वाइल है, वाइल है, लूप है, यहाँ पे बार बार वो चीजें चेक करती जाएंगी। फिर लूप में क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक बार बार लूप में घूमते रहते हैं। अभी एग्जीक्यूशन होगा तो और स्टेप हम बढ़ाएंगे, चलिए देखते हैं। इफ a इज लेस देन c, इफ a इज लेस देन c, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेंगे, गो टू, भाई ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम अगले को चेक करेंगे, अगर पहली ही फॉल्स हो गई तो हम दूसरे वाले कंडीशन को नहीं चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, ये सबको पता होगा। तो क्या होगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, b इज लेस देन d चेक होगा, तो गो टू व्हाट, 3 3। अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो गो टू, बताइए, सीधे गो टू क्या हो जाएगा, go to 5 वाईफाई। भाई जब मेरी ये वाइल कंडीशन ट्रू होगी तभी ये हमारा अंदर का एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि आप देखो वाइल लूप के अंदर का ही ये सारा पार्ट है, सारा कोड है। अगर हमारा ये कंडीशन दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाता है तो सीधे स्टॉप हो जाएगा। बोलिए, बोल ही नहीं रहे। हाँ? yes sir Yes, sir. तो वही चीज है, अगर आपको एग्जीक्यूशन नहीं क्लियर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अर्पित जी से बोलिएगा अटेंडेंस ले लें, अर्पित जी अगर ऑनलाइन हो तो।
ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो ऑनलाइन चलो, तो गो टू यहाँ पे स्टॉप वाले पे चले जाएंगे। अभी हम इसको देखते हैं, स्टॉप वाला जहां नीचे आएगा हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो अभी हो सकता है अभी और स्टेप नीचे जाए। ठीक है, चलिए एक और वैसे गो टू होगा, गो टू, तो उसके बाद आप लिखो स्टॉप लिखो या नेक्स्ट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पे फिर जाके चेक करते हैं। चलो 14वां स्टेप जो है, 14th स्टेप इज योर लास्ट स्टेप। तो अगर पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है, तो क्या करेंगे? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो गो टू व्हाट, 14 स्टेप। 14. ठीक है, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो किस पे जाते हैं? गो टू 3, ठीक है। बी इज लेस देन डी चेक होगा, इस पे गए। अगर ये भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो फिर गो टू कहाँ जाएंगे? जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो वाइल कंडीशन ट्रू हो गई, तब हम लूप में क्या करेंगे? एंटर करेंगे। तो लूप में एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? गो टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो गो टू, हम लूप के अंदर आएंगे तो फिर इफ वाली कंडीशन चेक होगी, गो टू 5। 5. ठीक, 5 में आओ। 5 में अगर आते हो, a इज इक्वल टू 1 है, देन क्या होगा? अगर ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो गो टू c इज इक्वल टू c प्लस 1 होगा, गो टू 7। 7. अच्छा, अगर मान लो यहाँ b इज लेस देन d, चलो ये पहला स्टेप फॉल्स होता तो सीधे 14 पे जाते थे। चलो पहला अगर ट्रू हो गया और ये b इज लेस देन फॉल्स हो गया, b इज लेस देन d, थर्ड वाली कंडीशन अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे? गो टू 14। दोनों में से अगर एक भी अगर फॉल्स होगा तो हमको बाहर निकलना होगा लूप से, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर a की वैल्यू 1 है तो गो टू 7। 7 मतलब c इज इक्वल टू c प्लस 1 हमारा एग्जीक्यूट होता है, और c प्लस 1 एग्जीक्यूट होने के बाद फिर गो टू 9. नॉट 9। भाई ये एल्स का पार्ट है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा c इज इक्वल टू c प्लस 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हमारा फिर ये कंडीशन होगा। तो जब हमारा a इज इक्वल टू 1, देखो ट्रू आपने ले लिया, इफ a इज इक्वल टू 1 देन गो टू 7। 7 क्यों? c इज इक्वल टू c प्लस 1, और c इज इक्वल टू c प्लस 1 मिल गया तो फाइनली हम क्या होगा? गो टू 14 हो जाएंगे। गो टू 14 नहीं होंगे, सॉरी, गो टू 14 नहीं होना चाहिए, गो टू 1 होगा। पूछिए क्यों? वन Why 1? फिर से कंडीशन चेक करें। कंडीशन सही हो अगर ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया लूप के अंदर, फिर हम क्या करेंगे? फिर while में जाएंगे और फिर वाइल की कंडीशन चेक करेंगे। भाई यही तो होता है ना लूप में, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो जब हमको ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई और फिर a की भी वैल्यू 1 है, देन c इज इक्वल टू c प्लस 1 मिल गया, और जब हमको c इज इक्वल टू c प्लस 1 मिल गया तो फिर क्या करेंगे? एल्स में तो जाएंगे नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम जाएंगे वाइल में चेक करेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो टू 1। समझ में आया? चलिए इधर देखिए, अगर मान लो यहाँ पे गए a इज इक्वल टू 1 जब हमको मिला तो 7 पे गए, c इज इक्वल टू c प्लस 1 आया। ठीक है, सपोज अगर a इज इक्वल टू 1 नहीं मिला तो गो टू कहाँ जाएंगे आप? एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे, गो टू 9। गो टू 9, जब गो टू 9 जाएंगे तो फिर क्या होगा? इसमें फिर आपका कंडीशन चेक हो रहा है, व्हाइल a इज लेस देन t। इफ, फिर आपने क्या किया? यहाँ गो 9 पे आओगे, 9 पे इफ a इज लेस देन और इक्वल टू d, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, a इज लेस देन और इक्वल टू d, तो कहाँ पे जाएंगे हम? गो टू 11. गो टू 11। वाई? क्योंकि a इज इक्वल टू a प्लस 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है देन कहाँ जाएंगे? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ जाएंगे? 1 पे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों, फिर लूप ऊपर वाला लूप चेक होगा ना भाई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला वाइल चेक होगा।
दोनों में से चेक करते रहेंगे। ठीक, गो टू 11 जाते थे तो a इज इक्वल टू a+2 हो गया। देखो इधर सपोज अगर ये कंडीशन ट्रू होती है a इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू b, तो गो टू 11 जाते हैं a इज इक्वल टू a+2 एग्जीक्यूट होता है, और ये अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे? ये वाला स्टेटमेंट गो टू कहाँ होगा? हाँ 9 हाँ 9 में। क्यों? क्योंकि ये जो आपका है, ये जो एज लेस देन, ये भी आपका एक वाइल लूप लगा है ना, ये वाला, ये भी तो आपका एक वाइल लूप है। तो जब तक ये कंडीशन ये चेक होती रहेगी एज इक्वल टू a+2 तब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि ये कंडीशन आपको, ये वाली कंडीशन वाइल वाली ट्रू मिलती रहेगी। तो क्या होगा यहाँ पे? गो टू 9, और फिर जब तक ये देखिए, एक ये जो पार्ट है ये अलग एक है, ये इस वाइल के रिगार्डिंग लिखा गया। ये वाला जो वाइल है एल्स के अंदर, उसके लिए ये कोड है कि ए की वैल्यू, पार्ट पार्ट में ब्रेक करके आप समझोगे तो समझ जाओगे। ये कंडीशन ट्रू है तो ए इज इक्वल टू, देखिए गो टू 11 ए इज इक्वल टू a+2, और फिर ए इज इक्वल टू a+2 के बाद फिर गो टू 9 नेक्स्ट स्टेप है, फिर 9 पे जाएंगे, फिर ये चेक करेंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो फिर गो टू 1 पे ऊपर वाले वाइल पे चले जाएंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमको ए इज इक्वल टू a+2 मिलेगा। ठीक है? और ये जो पार्ट आप पूरा लिख रहे हो, पूरा ये 1 to 13 तक ये टोटल ऊपर वाले वाइल के अंडर में। ठीक है, चलो नीचे वाले वाइल का कंडीशन चेक। अच्छा जी, अगर मान लो ये वाला वाइल आपको जब फॉल्स मिलेगा तो क्या होगा? अगर हमको ये वाला कंडीशन फॉल्स मिल गया, ये तो गो टू 1 पे चाहे तो चले ही गए फॉल्स में, ये यहाँ पे क्या होगा? गो टू बताइए, गो टू क्या होगा? 13th स्टेप पे बाहर वाले लूप में जाएंगे। 1. बाहर वाले में, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर ये कंडीशन जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है गो टू 9, ये बार बार ये नीचे वाला वाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जब ये फॉल्स मिलेगा फिर हम ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, दो वाइल है ना, जैसे एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का उसी तरह से बस इसका भी हो रहा है। और फिर 14th स्टेप में क्या लिखेंगे? आप स्टॉप लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप है, चलो स्टॉप ही लिख लिया। ये समझ में आया? तो हम फिर इसका एक और तरीका बताएं, दो तरीके से हो सकता है। बोलिए, किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। अर्पित जी 61 हो गए, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, 61 की स्ट्रेंथ हो गई है। चलिए बताइए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आए? कोई तो बोलो। चलिए, तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करेंगे, कर सकते हैं तो 2 स्टेप बढ़ जाएगा। उसमें अंतर क्या होगा? ये c इज इक्वल टू c+1 जो है ये, और a इज इक्वल टू a+2 ये हमने डायरेक्टली लिखा हुआ। देखिए स्टेटमेंट में था ना c इज इक्वल टू c+1 और a इज इक्वल टू a+2, ये है ना। इसको हम डायरेक्टली ना लिख के इसको भी 3 एड्रेस के फॉर्म में लिखें अगर, तो क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल यूज होगा, t इज इक्वल टू या t1 इज इक्वल टू c+1 और c इज इक्वल टू t1। बताता हूं इस क्वेश्चन को फिर से। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, हो सकता है कि आपके नोट्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, तो मैं स्क्रीन को फिर से ऊपर कर दे रहा हूं। आप चाहें तो अपने मोबाइल में या कहीं भी इसको आप 1 मिनट
वाला दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करके मैं बता दे रहा हूँ। यही क्वेश्चन बता रहा था ना मैं, बोलिए। यही क्वेश्चन तो मैंने बताया है, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस यही Yes, क्वेश्चन sir. तो मैंने बताया। विजिबिलिटी लेवल ठीक है ना? यस बोलिए, ठीक है। इसी में इस देखिए हमने ये क्वेश्चन बताया, इसमें c इक्वल टू सी प्लस वन आया। अगर हम इसी को c इक्वल टू सी प्लस वन ना करके t1 इज इक्वल टू सी प्लस वन कर दें, और फिर 8th स्टेप में क्या हो गया कि c इज इक्वल टू t1 कर दें। कोई अंतर? नहीं बोलिए। इसी c प्लस वन को दो पार्ट में लिखा है मैंने, 3 एड्रेस के फॉर्म में लिखा। 3 एड्रेस कोड ऐसे ही तो जनरेट करते थे, c इक्वल टू सी प्लस वन को इस तरह। बोलिए। तो भी ये जो बात ये कही जा रही है वही बात यहाँ पे भी हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, a इज इक्वल टू a प्लस टू है, तो यहाँ पे भी कर लो t2 इज इक्वल टू a प्लस टू एंड a इज इक्वल टू t2। ठीक है, देखिए 2 स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो आपके ये भी स्टेप सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। गो टू 3 हो गया, गो टू 5। ये अगर a इज इक्वल टू ये गो, देखिए यहाँ पे गो टू 9 था, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट चला गया 10 नंबर पे, क्या हो गया गो टू 10। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूं मैं? अब एक एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना यहाँ पे, तो ये पहले 9 था, अब 10 हो गया। इसी तरह से फिर 9 हो गया, गो टू 1, यहाँ पे गो टू 11 हुआ, और यहाँ पे बाकी सब ठीक ही है। 14 16 में ये शायद चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अगर एज लेस देन और इक्वल टू डी ट्रू होता है तो t2 इज इक्वल टू a2 वाला चेक होगा, तो ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। और क्या कह रहे थे आप? 14 भी तो 16 हो जाएगा 14 वाला 16 हो जाएगा, कहाँ पे? ये स्टेप 2 4 ठीक है। अब बोलिए। देखिए दोनों कोड में कोई अंतर नहीं है, वही है। आप बस 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि यहाँ c इक्वल टू सी प्लस वन था, यहाँ उसको मैंने 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में लिखा, तो 2 पार्ट में चेंज हो गया। और यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस टू को भी हमने किया, तो ये दोनों को मैंने बता। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए। 14 स्टेप में 14 स्टेप में बोलिए। यस सर, गो टू 10 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हाँ हाँ यस सर। हाँ, वो 10 हो जाएगा। वो 9 था तो ऊपर वही, अब वो जहां जहां 9 था उसको 10 किया तो हर जगह वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर यस सर। तो आज